सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की है। अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 900 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार, सीएम ने बताया। साथ ही कहा कि भूमिगत मेट्रो के लिए 900 करोड़ रुपए देगी सरकार। एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीआरटीएस हटाने के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इंदौर में कन्वेंशन सेंटर, स्टार्टअप सेंटर बनने वाला है। तो मध्य प्रदेश को अग्रसर करने के लिए, लगातार आगे बढ़ाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रयासरत हैं, मोहन सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में एक और बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की है। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही 900 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भूमिगत मेट्रो के लिए 900 करोड़ सरकार देगी राज्य सरकार। एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही बीआरटीएस हटने के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। इंदौर में कन्वेंशन सेंटर, स्टार्टअप सेंटर बनने जा रहा है। तो इंदौर वासियों के साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद बड़ी खबर है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से ही। इंदौर के स्लम एरिया में रहने वालों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम का इंदौर को स्लम मुक्त करने का ऐलान। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाएंगे। स्लम एरिया में रहने वालों को मकान दिए जाएंगे। तो एक और बड़ी सौगात इंदौर वासियों को मिली है। स्लम एरिया में रहने वालों को एक बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, जहां पर इंदौर को स्लम मुक्त करने का ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाएंगे। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को अब मकान दिया जाएगा, मकान आवंटित किया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी जानकारी इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर वासियों को सौगात, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को खास तौर पर सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी और साथ ही इंदौर को स्लम मुक्त करने का ऐलान किया है। और बैक टू बैक इंदौर से एक और बड़ी खबर, इंदौर मेट्रोपॉलिटन का एरिया 14,000 किलोमीटर किया गया। उज्जैन, खाचरोद और रतलाम शामिल किए जाएंगे इसमें। बदनावर, शाजापुर का कुछ हिस्सा भी इसमें जुड़ेगा। तो ये एक और बड़ी खबर इंदौर के लिए। मेट्रोपॉलिटन का एरिया 14,000 किलोमीटर करने का फैसला लिया गया है। उज्जैन, खाचरोद और रतलाम इसमें शामिल होंगे। इन 3 जगहों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बदनावर, शाजापुर का भी कुछ हिस्सा इसमें जोड़ा जाएगा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन का एरिया का विस्तार किया जा रहा है, जिसे अब 14,000 किलोमीटर करने का फैसला किया गया है। इसमें उज्जैन, खाचरोद और रतलाम भी शामिल होंगे। बदनावर, शाजापुर का कुछ हिस्सा भी इसमें जुड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार की आज अहम बैठक थी इंदौर में और देखिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तरफ जहां इंदौर मेट्रोपॉलिटन का एरिया बढ़ाने का फैसला लिया गया, इसके साथ ही स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात मिली है। स्लम मुक्त करने का ऐलान किया गया है। वहीं इसके साथ ही अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिली है। तो ये तमाम तरह के फैसले आज लिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस बैठक में इन सभी का ऐलान किया है, अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 900 करोड़ सरकार इसमें देने वाली है राज्य सरकार की तरफ से। इसके साथ ही इंदौर के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को सौगात मिली है और इसके अलावा इंदौर मेट्रोपॉलिटन का एरिया भी अब विस्तार किया जाएगा। 14,000 किलोमीटर यहां किया जाएगा। उज्जैन, खाचरोद और रतलाम भी इसमें शामिल होंगे। बदनावर, शाजापुर का हिस्सा भी जुड़ेगा। तो आज इंदौर के लिए बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि इतनी सारी सौगातें आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ उन्हें दी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त इंदौर से बेहद बड़ी जानकारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की है और इसके साथ अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को मंजूरी देते हुए अब विशेष तौर पर विकास पर मंथन किया गया है। मध्य प्रदेश को किस तरह से अग्रसर करना है, किस तरह से आगे जाना है, तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई। बड़ी बड़ी सौगातें इंदौर वासियों को मिली है। क्या कुछ जानकारी दी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, क्या कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। इंदौर से जुड़ी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जिसके माध्यम से भविष्य में एक नया एरिया डेवलप होगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केरल में आने वाले समय में और आगे भाजपा बढ़ती दिखाई देगी। मेरी अपने ओर से करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए। तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपए लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है
मेट्रो रेल परियोजना के लिए ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब